इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सारा का सारा काम मशीनें कर रही हैं, फैक्ट्रियों से लेकर आपके ऑफिस डेस्क तक। इंसानी हाथों की जगह कोड्स और एल्गोरिथम ने ले ली है। सुनने में किसी साईफाई फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर ये हमारा कल हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। क्या एआई सच में हमारी सारी नौकरियां छीन लेगा? अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का क्या होगा? चलिए इस बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 2045 तक सच में इंसानों की कोई नौकरी नहीं बचेगी? जाने माने फ्यूचरिस्ट एडम डोर की एक भविष्यवाणी है जो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। उनका मानना है कि जैसे कारों ने घोड़ा गाड़ियों को रिप्लेस कर दिया, ठीक वैसे ही एआई इंसानी मेहनत को पूरी तरह से आउटडेटेड कर देगा। जरा सोचिए, आने वाले कुछ ही दशकों में शायद सिर्फ गिने चुने काम ही हमारे लिए बचें, बाकी हर जगह मशीनें हमसे कहीं ज्यादा फास्ट और सस्ती होंगी। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। एक बहुत ही शॉकिंग नंबर सामने आया है, 30 करोड़। जी हाँ, 300 मिलियन। दुनिया भर की रिसर्च ये साफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में लगभग 30 करोड़ नौकरियां एआई की वजह से या तो पूरी तरह बदल जाएंगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल भूचाल है जो बस हमारे दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शुरुआत कहाँ से होगी? तो देखिए, जो सबसे पहला निशाना बन रही है वो है एंट्री लेवल जॉब्स, जैसे डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक कस्टमर सपोर्ट या फिर शुरुआती लेवल की कोडिंग और कंटेंट राइटिंग। मतलब वो सारे काम जिन्हें हम एक सेट प्रोसेस के तहत बार बार करते हैं। इन रटे रटाए कामों में एआई इतना तेज और एक्यूरेट हो गया है कि कंपनियां अब उसे ही प्रेफर कर रही हैं। लेकिन रुकिए, इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक बहुत ही क्लियर लाइन है रटने वाले कामों और हमारी ह्यूमन क्रिएटिविटी के बीच। एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, वो एक इंसान की गहरी सोच, हमारे इमोशंस या फिर सही और गलत का जो हमारा मॉरल जजमेंट होता है, उसे कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। डेटा प्रोसेस करना अलग बात है, लेकिन किसी की भावनाओं को समझना वो अभी भी पूरी तरह से हमारे यानी इंसानों के ही पास है। यहीं पर एक बहुत ही माइंड बेंडिंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे कहते हैं लर्निंग बाय यूजिंग। एनबीआर की एक काफी डीप रिसर्च के मुताबिक एआई कोई नॉर्मल टूल नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने ही यूजर से सीखता है। मतलब जब कोई एम्प्लॉय अपना काम आसान करने के लिए एआई यूज करता है, तो एआई उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो उसकी गलतियों से सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है और फाइनली एक दिन उसी इंसान की जगह ले सकता है ना? एकदम थ्रिलिंग और थोड़ा डरावना भी। एनबीआई के रिसर्च का ये डायनामिक वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत में हमें लगता है कि वाह, एआई से हमारा काम कितना फास्ट हो गया, प्रोडक्टिविटी एकदम आसमान छूने लगती है। लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग रन में जो इंसानों की ज़रूरत है वो कम होने लगती है। मतलब काम तो पहले से कहीं ज़्यादा और तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसे करने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। इसे अगर हम नंबर्स में समझें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ अनुमान है कि एआई हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को लगभग 366% तक बढ़ा देगा। ये तो कमाल है, लेकिन इसके साथ एक भारी कीमत भी जुड़ी है। लॉन्ग टर्म में करीब 23% नौकरियों का परमानेंट लॉस। और इस बीच का जो ट्रांजिशन फेज होगा, जब चीजें बदल रही होंगी, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल क्राइसिस पैदा कर सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा सवाल उठता है। अगर इंसान काम ही नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी चलेगी कैसे? मतलब मशीनें सामान तो बना देंगी, लेकिन उसे खरीदेगा कौन? अगर एक बहुत बड़ी आबादी के पास कोई इनकम ही नहीं होगी, तो सोचिए सोसाइटी में कितनी भयंकर इनइक्वालिटी और अनरेस्ट पैदा हो सकता है। ये एक ऐसा लूप है जिसने दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स की नींद उड़ा रखी है। और इसी बड़े क्राइसिस से बचने के लिए आजकल एक सोल्यूशन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा सिस्टम जहां हर इंसान को एक फिक्स्ड मिनिमम इनकम की गारंटी हो, चाहे वो काम करे या ना करे। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि इंसान के जिंदा रहने की जो बेसिक जरूरतें हैं, उन्हें उसके रोजगार से अलग कर दिया जाए, ताकि कोई भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में ना जाए। जब रिसर्चर्स यूबीआई पॉलिसी को गहराई से एनालाइज करते हैं, तो वो एक सुपर अबंडेंस यानी प्रचुरता वाले युग की बात करते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां सर्वाइवल के लिए दिन रात काम करने का प्रेशर ही खत्म हो जाए। लोग सिर्फ इसलिए काम करेंगे क्योंकि वो करना चाहते हैं, चाहे वो कोई क्रिएटिव आर्ट हो, सोशल वर्क हो या बस अपनी फैमिली की देखभाल।
यूबीआई एक तरह का सेफ्टी नेट बन सकता है जो इस पूरी एआई क्रांति के झटकों को एब्जॉर्ब कर लेगा। खतरे सिर्फ इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर एक और बड़ी टेंशन चल रही है, ब्लैक बॉक्स ट्रस्ट इशू और एल्गोरिदम का बायस। देखिए, होता क्या है कि ज्यादातर मशीन लर्निंग सिस्टम्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। वो कोई डिसीजन क्यों ले रहे हैं, ये समझना हम इंसानों के लिए लिटरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर किसी एआई को बायस्ड डेटा पर ट्रेन कर दिया गया तो वो वर्क प्लेस में भेदभाव कर सकता है, और इसी वजह से कई लोगों के मन में इस सिस्टम को लेकर एक अविश्वास सा बन गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ डार्क और डिप्रेसिंग ही है। एक बहुत ही पॉजिटिव पैराडाइम शिफ्ट भी हो रहा है। बात अब जॉब रिप्लेसमेंट से आगे बढ़कर ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन तक पहुंच गई है। मतलब फ्यूचर ये नहीं है कि एआई हमें बाहर निकाल देगा, बल्कि ये है कि हम साथ मिलकर कैसे काम करेंगे। एआई सारा हैवी डेटा और एनालिसिस हैंडल करेगा और हम इंसान अपनी जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी से फाइनल डिसीजन लेंगे। और इसी कोलैबोरेशन से बिल्कुल नए तरह के करियर ऑप्शंस भी जन्म ले रहे हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एआई से बात करने की, उसे सही और सटीक कमांड देने की कला है। आने वाले समय में राज वही करेगा जो मशीनों के साथ सही तरीके से कम्युनिकेट करना जानता हो। ये एक बिल्कुल नया स्किल सेट है जो फ्यूचर की सबसे बड़ी डिमांड होने वाला है। तो सवाल ये है कि इस एआई वेव में हम खुद को कैसे बचाएं? एक्सपर्ट्स की माने तो ये सर्वाइवल गाइड बहुत सिंपल है। पहला, नए एआई टूल्स से डरने के बजाय उन्हें सीखें। दूसरा, अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। तीसरा, उन चीजों पे फोकस करें जो आपको इंसान बनाती हैं, जैसे डीप थिंकिंग, एम्पैथी और लीडरशिप। और चौथा, इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है उस पर हमेशा नजर रखें। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा ताकि फ्यूचर जनरेशन रटने के बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करें। और इस पूरी डिबेट को ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का ये स्टेटमेंट बहुत ही परफेक्टली समराइज करता है। वो कहते हैं, एआई इंसानों की जगह लेने नहीं आया है, ये उन इंसानों की मदद करने आया है जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये बात इस पूरी टेक्नोलॉजी का नजरिया ही बदल देती है। ये कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्स नहीं, बल्कि हमारी अपनी कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ाने वाला एक अल्टीमेट टूल है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर आने वाले कल में मशीनें हमारा सारा काम, हमारी सारी मेहनत अपने कंधे पर ले लें, तो इंसान होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? क्या हम खुद को अपनी जॉब और अपने काम से अलग करके कोई नई पहचान दे पाएंगे? शायद हमारा फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, बल्कि इससे तय होगा कि हम कितने क्रिएटिव और कितने ह्यूमन बने रह सकते हैं। सोचिएगा जरूर।